हेलो दोस्तों, कैसे हो। एकांत है जो बहुत समय से चुपचाप कष्ट सा रही है। उसने अपनी पीड़ा को कभी शब्दों में नहीं कहा, लेकिन उसका दर्द धीरे धीरे उसकी आत्मा को भीतर से जला रहा है। और आज यूनिवर्स जी चाहते हैं कि आप यह जान लें, अब समय आ गया है उसकी मदद करने का। वो अब और अकेले इस बोझ को नहीं सहना चाहते। यूनिवर्स ने आपको इस कार्य के लिए चुना है, क्योंकि आपके भीतर वह करुणा है जो इस आत्मा की पुकार को समझ रही है। मेरे प्यारे बच्चों, यदि तुम्हारे भीतर यूनिवर्स पर अटूट विश्वास है तो इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, उसे अंत तक सुनना भी है, क्योंकि यह कोई साधारण वीडियो नहीं बल्कि एक मध्य है उस दिव्य संदेश का जो साक्षात भगवान की इच्छा से तुम तक पहुंचा गया है। यूनिवर्स कहते हैं, यह संदेश यूं ही तुम्हारे जीवन में नहीं आया। यह कोई संयुक्त या इत्तेफाक नहीं, बल्कि एक शक्तिशाली समाधान है। यह संदेश किसी और स्थान पर नहीं उतर सकता, क्योंकि वह केवल तुम्हारी आत्मा इस संदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार थी। यह तुम्हारे लिए भेजा गया है। और ठीक इस समय जब स्वर्ग ने देखा कि अब तुम इस सत्य को ग्रहण करने के लिए भीतर से तैयार हो चुके हो, इस संदेश को एक दिव्य दूत ने तुम्हारे मार्ग की ओर धकेला है। उसने इसे तुम्हारे जीवन की धारा में ऐसा रखा जैसे एक नदी अपने प्रवाह को एक चैनल को समेटती है। लक्षण: जब तुम्हारी आत्मा थकी हुई थी, तब तुम्हारे भीतर का विश्वास मांगा था, वहीं से यह संदेश प्रकट हुआ। भगवान चाहते हैं कि यह वही पल है जब तुम्हें यह दिव्य शक्ति सुनी गई है, क्योंकि यह प्रोत्साहित की तरह नहीं, यह उन अंधे की अलौकिक क्षेत्र से आया हुआ संदेश है जिन्हें भले ही तुमने अपनी आंखों से ना देखा हो, लेकिन तुम्हारी आत्मा ने यह पहचाना है। यह शब्द आत्मा की उस स्मृति को जगाने के लिए आया है जो अपने भीतर तुमने सजा कर बैठा हो। ईश्वर स्वयं तुम्हें देख रही हैं। उसकी दिव्य दृष्टि हर दिशा में फैली हुई है। और जब उन्होंने इस आत्मा की पुकार को सुना तो उनकी आवाज़ ने पूरे आध्यात्मिक क्षेत्र को सुना है। वह स्वयं हस्तक्षेप कर रहे हैं। इसमें से एक आत्मा बहुत कष्ट में है जो तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। उस आत्मा की सुनी हुई तीव्रता तुम तक पहुंच रही है। वह ब्रह्मांड में गूंज रही है। हाँ, आप जिसे यह वीडियो देखने के लिए आपको बोला गया है, क्योंकि अब समय है जब आपको आगे आना है और उसकी सहायता करनी है। भगवान ने तुम्हारे हृदय को देखा है। उन्होंने तुम्हारे दैनिक जीवन के संघर्षों की तरह में छुपी हुई करुणा को महसूस किया है। उस गहराई में अधिकांश लोग केवल पीड़ा देखते हैं। भगवान ने वहाँ प्रेम, सेवा और करुणा का प्रकाश देखा है। और यही वह कारण है कि आज यह दिव्य कार्य तुम्हें सौंप दिया है। यूनिवर्स ने तुम्हारे हृदय को गहराई से देखा। उन्होंने देखा है कि तुम्हारे भीतर अब भी सच्ची करुणा है, जो करुणा जो आज की दुनिया में दुर्लभ होती जा रही है। भले ही यह दुनिया तुम्हें बार बार यह सिखाने की कोशिश करती रही कि तुम पहले खुद को बचाओ, अपने दिल को कठोर बनाओ, फिर भी तुम अपने मूल स्वभाव से नहीं हटे। तुम्हारा दिल अब भी दूसरों के लिए धड़कता है, उसकी पीड़ा को अंत तक पहचान लेते हो। यूनिवर्स कहते हैं, तुम जानते हो, उन दुर्लभ आत्माओं में से एक किसी घटना के घटने से पहले उसकी आहट तुम्हें महसूस होने लगती है। यह तुम्हारी कमजोरी नहीं, बल्कि तुम्हारा आध्यात्मिक विवेक है, एक आंतरिक बुद्धिमत्ता जो तुम्हें आत्माओं की पुकार सुनने की शक्ति मिली है। जब भी कोई व्यक्ति भीतर से टूटता है, तुम्हारा दिल भर उठता है, भले ही तुम ना जानो कि वह दर्द किसका है। तुम इस समय एक साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक उदाहरण की भूमिका में हो। यह कोई संयुक्त नहीं संदेश तुम्हें संदेश मिला है। ईश्वर ने तुम्हें चुनाव किया। एक तुम ऐसी आत्मा हो जो बाहर से मुस्कुरा रही हो, लेकिन भीतर से टूट चुकी हो। वही इंसान अपनी मुस्कान में हर दर्द छुपा रहा है और दुनिया को यह दिखा रहा है कि वह ठीक है, लेकिन ब्रह्मांड जानते हैं। और अब तुम भी जान रहे हो। अब तुम सक्रिय हो रहे हो। तुम्हारी ऊर्जा धीरे धीरे उस दिशा में खिंच रही है जहाँ तुम्हें सेवा करनी है। वह इंसान ना हो जिसने तुम्हें कभी संदेश नहीं दिया। वह तुम अजनबी नहीं, बल्कि तुम्हारे पास अपने आसपास का कोई करीबी हो सकता है
और शायद कोई ऐसा व्यक्ति जिसका नाम बार बार बिना किसी स्पष्ट कारण के तुम्हारे मन में उभर रहा है। यह कोई संयुक्त नहीं है, यह ईश्वर का एक सूक्ष्म संकेत है तुम्हारी आत्मा को, उसे व्यक्ति को पहचान बनाने का। यह व्यक्ति बाहर से शांत, सामान्य और नियंत्रण दिखाता है, लेकिन भीतर ही भीतर उसकी आत्मा लगातार सहायता के लिए पुकार रही है। वह नहीं जानता कि मदद कैसे मांगी जाए। उसकी रूह में उसका आत्मसम्मान, उसकी पुरानी छोटी छोटी उसका डर। वह सोचता है कि अगर वह अपनी सच्चाई सबके सामने रख देगा तो कोई उस पर विश्वास नहीं करेगा, इसलिए वो चुप है। लेकिन उसकी आत्मा बोल रही है, और अब जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो, तुम्हें समझना होगा कि ब्रह्मांड ने तुम्हें उसकी सहायता के लिए तैयार किया है। देवदूत सब कुछ देख रहे हैं, केवल उस आत्मा ने मौन कष्ट को सहा है, बल्कि उन अदृश्य शक्तियों को भी जो उसकी पीड़ा को और बढ़ा रही है। और जब उन्होंने तुम्हें चुनाव किया है, उस अंधकार में प्रवेश करने वाली एक प्रकाश किरण के रूप में वो तुम्हें उसकी छाया की गुफा में उतार रहे हैं, जहाँ वो रोशनी चाहते हैं। अब तक केवल पीड़ा ही थी, लेकिन इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझनी होगी। वह व्यक्ति केवल अपने निजी डर और संघर्ष से नहीं जूझ रहा, उसके खिलाफ कोई साजिश कर रहा है, कोई जो जानबूझकर सोची समझी साजिश के तहत उसे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, कोई जो उसकी आत्मा को तोड़ना चाहता है। हाँ, अंत में यूनिवर्स अब उस स्त्री को उजागर करने वाले वही स्त्री जो अब खुद को मासूम और चरित्र बताती है, जिसने बाहरी दुनिया को यह विश्वास दिलाए कि वह तो केवल मदद करना चाहती है। उस स्त्री ने खुद को एक सहायक, एक उपचार करना, यहाँ तक कि एक बहुत बुरी स्त्री है वो। लेकिन आत्मिक क्षेत्र की सच्चाई कुछ और है। वहाँ उसके हाथ में एक छुपा हुआ खंजर है, ऐसा खंजर जिसे वह अपनी मीठी बातों और नकली प्रशंसा के पीछे छिपा रही है। उसने पूजा और साधना की, पापों को, जिन शब्दों को वह प्रशंसा बताकर बोल रही, उसमें विश्वास से उन लोगों के कानों में धीरे धीरे वो कुछ मंत्र तंत्र घोल रही है। मासूम व्यक्ति को गलत समझे हो जाए। आज वही व्यक्ति चुपचाप भीतर ही भीतर डूबता जा रहा है, अपने अस्तित्व से कटता जा रहा है। उस महिला ने बड़ी चतुराई से यह सुनिश्चित किया कि वह व्यक्ति खुद को अलग अलग आरोग्य और डर के घेरे में महसूस करे। उसकी ऊर्जा को इस हद तक कमज़ोर किया गया कि वह अपनी बात रखने तक डरता है और सच कहने से भी डरता है। वह लगभग अपने इरादे में असफल है, लेकिन यूनिवर्स ने हस्तक्षेप किया। यूनिवर्स ने देखा हर गुप्त बातचीत, हर चालाकी से, छल से वह स्त्री उस आदमी को कैसे छल रही है, उसके सम्मान को चोट पहुंचा रही है। उन्होंने उसके पीठ पीछे बोले गए शब्दों को सुना, उसके चारों ओर लहरों की तरह घूम रहे हैं। अभी यूनिवर्स ने तुम्हें मध्य बनाया है, वे तुम्हारे द्वारा सत्य को उजागर करना चाहते हैं, तुम्हारे हृदय पर परिवृत्त वार करना चाहते हैं। तुम्हारी जिम्मेदारी को तुम भूल रहे हो, वो तुम्हें सब भुलाना चाहती है वो स्त्री। इसे नज़रअंदाज करना तुम्हारे भीतर की आत्मा के विरुद्ध जाएगा। अब दिखावे का समय समाप्त हो चुका है। अब आप देखा नहीं कर सकते, आप अनदेखा नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी साजिश चल रही है, क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं कि वह आत्मा चुपचाप नष्ट हो जाए। अब उसे धूल का अंत होना ही चाहिए। वह अंत किसी नाटकीय बाल के सत्य की उजागर से शुरू होने वाला। यूनिवर्स तुम्हें यह बताना चाहते हैं कि तुम उस स्त्री पर नज़र रखिए, वो तुम्हारे जीवन में ऐसा घिनौना का कार्य करेगी कि तुम्हें पहले से भी नहीं पता होगा कि वो तुम्हारी ज़िंदगी में क्या करने वाली है। तो तुम उस स्त्री से दूर रहो और उस पर नज़र रहो।